बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी और 7 बड़े अधिकारियों को दिल्ली बुलाया गया है। अब दिल्ली क्यों? क्योंकि उन्होंने या उनकी पुलिस ने एक सांसद को पटना की सड़कों पर प्रदर्शन के दौरान अपनी पुलिस से लाठी खिलवाई। अब डीजीपी आरएस भट्टी वहां पर जाएंगे। अगर वो जाकर कहते हैं, किसी मंत्री का नाम लेते हैं या कहते हैं कि तेजस्वी बाबू ने ऑर्डर दिया था या कहा था कि लाठी चार्ज करवाइए, तो उसके बाद क्या होगा? इसी चीज पर चर्चा चल रही है। अब लोकसभा की जिस समिति ने डीजीपी को बुलाया है, पटना के डीएम को बुलाया है, एसएसपी को बुलाया है, पटना सिटी की एसओ को बुलाया है और तमाम अलग अलग 7 अधिकारियों को दिल्ली में तलब किया है, वो समिति क्या पूछेगी, क्या करेगी और आगे क्या होगा, इस पर बातचीत करेंगे। और लोकसभा में जाकर यह पूरा का पूरा मुद्दा कैसे गहरा गया कि पटना की सड़कों पर बिहार पुलिस ने एक सांसद को पीटा या उसके ऊपर लाठी चार्ज किया, इस पर आगे चर्चा करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो स्ट्रीट लर्निंग के द्वारा प्रायोजित है। स्ट्रीट लर्निंग आपको लाखों सवालों का टेस्ट सीरीज देता है, जिसे बनाकर आपका परीक्षा निकालना एकदम आसान हो जाएगा। बीपीएससी से लेकर बिहार पुलिस की टेस्ट सीरीज आपको मात्र कुछ रुपयों में मिलेगा और आप इसके जरिए लाखों सवालों को सॉल्व करेंगे, जिसके कारण आपका परीक्षा में जो परीक्षा पत्र होगा उसको सॉल्व करना एकदम आसान होगा। बीपीएससी का टेस्ट सीरीज मात्र 699 रुपया में, बिहार पुलिस एसआई का टेस्ट सीरीज मात्र 499 रुपया में। अब आपको मिलेगा कैसे? तो इसके लिए आपको streetlearningedu.com के वेबसाइट पर जाना है या इनका ऐप प्ले स्टोर पर मिलेगा, उसे डाउनलोड करना है। बाकी का डिटेल्स आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर। सबसे पहले जो पूरा का पूरा मामला है उसको एक एक करके हम आपको समझाते हैं। जब पटना में बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद सड़क पर उतरे तब उनके ऊपर लाठी चार्ज हुई, आपको याद होगा। और 13 जुलाई का वह दिन था। 13 जुलाई को जब लाठी चार्ज हुई तो बीजेपी के एक सांसद हैं जिनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त है, मतलब कि केंद्र की सरकार उनको विशेष सुरक्षा देती है, लेकिन उसके बावजूद उनके सुरक्षा कर्मियों को हटाकर जो बिहार पुलिस की जवान हैं, जो बिहार पुलिस के कांस्टेबल हैं, वो यहां पर सांसद को देखिए कैसे पीट रहे हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बेचारे कहते हैं कि हम सांसद हैं, हमको तो छोड़ दो, लेकिन फिर भी उनको पीटा जाता है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जाकर अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, उनकी स्थिति नाजुक हो जाती है। अब इसके बाद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जब ठीक होते हैं तब वो लोकसभा में जाते हैं। अब लोकसभा में एक विशेषाधिकार समिति होती है और सांसद के पास एक विशेष अधिकार होता है कि कोई सांसद अगर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगा, अनशन करेगा, तो पुलिस उसको लाठी नहीं मारेगी। अगर पुलिस लाठी मार देगी तो संसद का जो विशेषाधिकार समिति होगा वो पुलिस का हिसाब किताब करेगा, मतलब कि पुलिस से हिसाब किताब लेगा कि क्यों मार दिया आपने, सांसद पर आपने लाठी कैसे तान दिया, और यह सांसद तो वाई कैटेगरी की सुरक्षा के साथ लैस थे। अब आप इस बात को जरा सोचिए कि अगर सांसद या विधायक कोई भी अगर प्रदर्शन नहीं करेगा, सड़क पर नहीं उतरेगा, तो आखिरकार कौन उतरेगा? और इसीलिए सांसदों को विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी सरकार के खिलाफ किसी भी मुद्दे को लेकर अगर प्रदर्शन करेंगे तो उनके ऊपर लाठी नहीं उठाई जा सकती। अब बिहार पुलिस यहां पर गलती कर देती है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को जैसा वहां पर पीटा गया, उससे लगता है कि वो कहते हैं कि जानबूझकर हमको टारगेट किया गया, क्योंकि आदेश आया था तेजस्वी की तरफ से और आदेश आया था नीतीश कुमार की तरफ से। अब डीजीपी आरएस भट्टी जो है, पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह जो है, इन तमाम लोगों को 21 सितंबर को 3 बजे जो लोकसभा की विशेषाधिकार समिति है उसके सामने उपस्थित होने का आदेश दिया गया, उनको दिल्ली तलब किया गया। और अब वहां पर जाकर अगर वो कहते हैं कि सरकार ने कहा था कि आप लाठी चार्ज कीजिए, आप किसी को मत छोड़िए, सबको पीटिए, तो इसके बाद क्या होगा? तो आमतौर पर माफी मांगा जाता है
अगर मामला आगे बढ़ेगा तो संसद भवन का विशेषाधिकार समिति कुछ फैसला लेगा। अब आगे देखते रहिए क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल 7 अधिकारियों को दिल्ली तलब किया गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।